गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं साक्षी आप सभी का अपने स्टडी ब्लॉग के चैनल पर स्वागत करती हूँ। एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ आज फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और आज मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। आइए देखते हैं टाइम क्या हुआ। सुबह के 4:32 हो गए और आज मैं लूसेंट से हिस्ट्री कवर करूँगी क्योंकि मैंने पहले जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है वो एस.के. पांडे की स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है। उसके बाद अब मैं लूसेंट से पढ़ूँगी और मैंने हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाए क्योंकि हिस्ट्री एक लेंथी सब्जेक्ट है। जो और सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के मुकाबले ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसे पहले एस.के. पांडे की बुक से पढ़ा, फिर अब मैं लूसेंट से पढ़ूँगी और लूसेंट से पढ़ने के बाद मैं फिर घटना चक्र जो है PYQ वे लगा लूँगी, जिससे मेरा फैक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरी आँखों के ऊपर कितना डार्क ब्लैक हो रखा है क्योंकि जो पहले 7 से 8 घंटे आराम से सोती थी और वो एकदम से ऐसे पढ़ने लगी। इतना पढ़ते इतना टाइम हो गया तो फिर होना तो है ही ऐसा। और मैं बता दूं, अगर सच बताऊं तो मेरे लिए भी आसान नहीं था एकदम से ऐसे पढ़ाई शुरू करना। हाउसवाइफ होते हुए एकदम से अपनी बात रखना कि मुझे पढ़ना है। फिर मैंने जब से मैंने अपना मन बनाया कि हाँ मुझे पढ़ना है, अब ज़रूर पढ़ना है, तो मेरे लिए चीज़ें आसान होती चली गई क्योंकि मैंने उन्हें कोशिश की उन्हें करने की। अगर मैं ना ही कोशिश करती तो आज मैं ना यहाँ पे होती। और मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मैं आज से 1 साल पहले थी वो मैं अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन कुछ गेन कर रही हूँ। अपने आप को 6 से 7 घंटे रोज़ देती हूँ, तो उसमें ज़रूर है कि मेरा जो है मेरी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग हो रही है। और आज से मैं अब हूँ आज से 1 साल बाद नहीं होंगी। इसलिए अपने आप पर फोकस करो, अपने लिए टाइम निकालो, जो आपको करना है अपने सपने को बड़ा बनाओ और अपने सपने के पीछे भागो, क्योंकि ये काम हमेशा लगा रहेगा, ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें सबसे ज़रूरी है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे तो हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचेंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पर ध्यान दो और जो आपने सोचा है, जो आपका सपना है कि मुझे ये पूरा करना है, अपने सपने के पीछे पागल हो जाओ। इतने आप पूरा नहीं कर लेते उसे, इतने आराम से मत बैठो। और अब मैं फिर काम करने के बाद फिर दोबारा से पढ़ने के लिए आ गई हूँ और सुबह ही मेरी 2 घंटे 21 मिनट की पढ़ाई हो गई थी। फिर मैं अब दोबारा से पढ़ने के लिए आई हूँ और अब मैं हिंदी पढ़ूँगी क्योंकि PCS में भी और RO में भी दोनों में हिंदी का रोल बहुत बड़ा है। और मैं हिंदी को रोज़ 2 घंटे देती हूँ, जिससे क्योंकि RO में 60 नंबर की हिंदी है। अगर हमने हिंदी अच्छे से तैयार कर ली तो हमारे 60 नंबर या 55+ नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि GK जो सब्जेक्ट है उसे हम चाहे कितना भी टाइम दे लो, चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन इतने नंबर GK में लाना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं, आप मुझे पढ़ते हुए 4 घंटे हो गए। 2 घंटा 21 मिनट मैंने सुबह के टाइम पढ़ा था। फिर उससे बाद में मैंने अब हिंदी पढ़ी है। थोड़ी देर और हिंदी पढ़ूंगी और फिर मैं अपना नया सब्जेक्ट उठा लूँगी। और उसके बाद मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ूंगी। ज्योग्राफ़ी वैसे मैंने पढ़ रखी है, नोट्स भी 2 बार बना रखे हैं। और अब मैं ज्योग्राफ़ी घटना चक्र PYQ कर रही हूँ। और ज्योग्राफ़ी भी मैं 2 घंटे में 2 घंटे से ही 2 घंटे में डिवाइड करके अपने पूरे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। जैसे 2 घंटे मैंने सुबह ही हिस्ट्री को दिए, फिर 2 घंटे मैंने हिंदी को दिए, अब 2 घंटे में फिर ज्योग्राफ़ी को दूँगी क्योंकि इनका मेरा रिवीजन चल रखा है। और
आप देख सकते हैं मुझे पढ़ते हुए 4 घंटे 38 मिनट हो गए और दोपहर के 2 बज गए। ये नहीं कि मैं जब से पढ़ ही रही हूँ, मैं बीच में उठी भी हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है जो मुझे बार बार उठाता है। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कि आराम से पढ़ लूँगी, इतने वो सोता है इतने ही मैं आराम से पढ़ पाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर पढ़ना है तो कोई नहीं, बीच में उठना भी पड़ेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आप देख सकते हैं मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। अब मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं इधर उधर घूमकर पढ़ने लगी। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि नहीं अब और नहीं पढ़ना, पर फिर भी मैं पढ़ूँगी। और इस ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। और आज मुझे दूसरा सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी की मेरी क्लास चल रखी है, जो क्लास है मैं उन्हीं से अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट पूरा कर रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ तक अपना ज्योग्राफी पढ़ लिया। कल मैं नकदी फसलें पढ़ूँगी और मुझे पढ़ते हुए लगभग 6 घंटे होने वाले हैं और शाम के 3:44 हो गए। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर आराम करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और फिर मैं अब पढ़ने के लिए आ गई हूँ। ये मेरे जो ज्योग्राफी उसके बायोलॉजी के नोट्स हैं और 4:29 हो गए और 6 घंटे की मेरी पढ़ाई हो गई थी। अब मैं फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन लगा के क्लासेस करूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है और उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और उसी फ़ोन से मैं अपनी क्लासेस भी करती हूँ, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती। अब देखिए मेरी टोटल पढ़ाई 7 घंटे 40 मिनट की हो गई और शाम के 6:30 बज गए। मैंने बायोलॉजी की 2 क्लासेस की है। ये देखिए आपको हाथों से पता चल जाएगा कि मैं 2 घंटे से लगातार लिख रही हूँ और मैं अब नहीं पढ़ूँगी। अब मैंने अपने आज का पूरा टारगेट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक